हेलो गाइस, वेलकम टू आर्किटेक्ट। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ऑन कर दीजिए, जिससे मेरा वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो मैं आ गया हूँ फिर से आपके सामने एक बार नए वीडियो के साथ में, और आज का जो अपना टॉपिक है वो है HTML। और यहाँ से HTML की शुरुआत करते हैं और आगे से आगे अपन पढ़ेंगे, HTML के बारे में सीखेंगे कि HTML कैसे काम करता है, कैसे अपन बना सकते हैं उसका स्ट्रक्चर। और बहुत सारे एग्जांपल्स देखेंगे यहाँ पे HTML के, जो भी है अपना जितने एलिमेंट्स है HTML के, टैग बोलो या HTML बोलो, एलिमेंट्स या टैग बोलो, दोनों एक ही है। और यहाँ पे आईडी देखेंगे अभी, जो कि कैसे आईडी में अपन कोड कर सकते हैं उसके HTML के। और लेआउट जो देखेंगे यहाँ पे, रेस्पॉन्सिव कैसे होता है, क्या होता है, तो उसके बारे में अपन थोड़ा सा CSS को समझेंगे और यहाँ पे करेंगे। तो व्हाट इज HTML? तो HTML का फुल फॉर्म है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और ये जो है वो अपना वेब पेज और वेब एप्लीकेशन क्रिएट करने में काम आता है। HTML जो कि अपने कोई भी चीज ब्राउज़र में जब आपको कुछ भी दिखाना हो तो हम इसका यूज़ करते हैं। जो भी कंटेंट आपको यहाँ पे ब्राउज़र में दिखाना है तो हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, HTML बहुत ही ईज़ी होता है, लर्न करने में बहुत ही ईज़ी है। और ये कोई केस सेंसिटिव नहीं होता है, तो आप कुछ भी लिख सकते हो, अपर केस, लोअर केस, जो भी लिखना हो। ठीक है। और आप HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट पढ़ने के बाद आप एक अच्छा सा इंटरेक्टिव डायनेमिकली वेब एप्लीकेशन और वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं इजीली। ठीक है। और जो अभी जो लेटेस्ट वन वर्जन जो चल रहा है अपना वर्किंग में, वो है अपना HTML5। यहाँ पे रिकमेंड किया गया है, तो HTML5 का यूज करते हैं। 2017 में इसका यू नो यूज किया गया फर्स्ट टाइम। ठीक है, एग्जाम्पल है। और इसका स्ट्रक्चर देखिए पहले कैसे होता है। तो यहाँ पे डॉक टाइप लिखते हैं HTML। ठीक है, डॉक टाइप HTML, तो ये आइडेंटिटी होती है HTML5 की। ठीक है। एंड उसके बाद में HTML लिखते हैं और HTML लास्ट में क्लोज होता है। और उसके अंदर दो पार्ट होते हैं, एक तो हेड पार्ट होता है और एक बॉडी पार्ट होता है। तो हेड पार्ट के अंदर जैसे कि आपका टाइटल है, आपका मेटा कीवर्ड्स, मेटा डेटा, जो भी आप लिखते हो, जैसे कि ब्राउजर में सर्च करते वक्त सर्च इंजन समझता है उसको, तो उसके लिए अपन हम यूज करते हैं इसका मेटा कीवर्ड्स, मेटा की डेटा कीवर्ड्स वगैरह, ये सब अपन यहाँ पे हेड में यूज करते हैं। ठीक है। और बॉडी होता है, तो बॉडी के अंदर हम क्या करते हैं? अब बॉडी के अंदर अपन जो बॉडी के अंदर पूरे जितने एलिमेंट्स टैग है वो यहाँ पे हम यूज करते हैं। जैसे कि पैराग्राफ हो गया, H1 हो गया, मीन्स हेडिंग हो गई। हेडिंग क्या होती है वो अपन आगे पढ़ेंगे। और बाकी जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे वहां पे पढ़ेंगे। बट यहाँ पे इतना सा समझना है आपको कि जो भी एलिमेंट्स जो ब्राउजर में दिखाना है आपको, ठीक है, वो आप यहाँ पे बॉडी पार्ट के अंदर लिखोगे पूरा। और हेड के अंदर जो जाएगा वो होगा आपका CSS का पार्ट हो गया। जो CSS एक्सटर्नल CSS जैसे डाल रहे हो आप, या फिर आपका इंटरनल कोई CSS है, तो वो सारा आपका यहाँ पे हेड के अंदर जाएगा। और बॉडी के अंदर आपका जावास्क्रिप्ट का पार्ट हो गया, या फिर आपका एलिमेंट्स और टैग हो गए, वो यहाँ पे बॉडी में जाएंगे। ठीक है। और अब यहाँ पे देखते हैं कि कौन सा एडिटर अपन यूज कर सकते हैं और कौन सा बेस्ट है। तो यहाँ पे देखिए नोटपैड है, नोटपैड में पूरा आपको लिखना पड़ता है यहाँ पे। और यहाँ पे है अपना नोटपैड प्लस प्लस, तो नोटपैड प्लस प्लस के अंदर भी आपको पूरा लिखना पड़ेगा। वहाँ पे बहुत सजेशन कम्स आते हैं और बहुत यूज करते हैं लोग। और सबलाइन टेक्स्ट बहुत ओल्ड हो गया, अभी लोग इतना यूज नहीं करते। ठीक है। और विम भी यूज कर सकते हो, बट मोस्टली नहीं करते। सबसे ज्यादा अभी जो यूज हो रहा है वो हो रहा है विजुअल स्टूडियो कोड। जो फ्रंट एंड डेवलपर्स होते हैं, रिएक्ट, एंगुलर, नोड.जेएस, इस पे जो काम करते हैं वो विजुअल स्टूडियो कोड का यूज करते हैं। तो मैं प्रेफर करूंगा आपको कि आप लोग यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड का यूज करो। और उसके बहुत सारे यू नो एक्सटेंशन होते हैं जो आप उसमें इंस्टॉल कर सकते हो और इजीली उसको समझ सकते हो। तो पूरा काम हो सकता है विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर।
ठीक है, थैंक यू गाइस एंड आज का टॉपिक अपना यहीं खत्म होता है और मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ में। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ऑन कर दीजिए, जिससे आप लोगों को सबसे पहले मिल सके मेरा वीडियो।